वृंदावन के एक मंदिर में मीराबाई ईश्वर को भोग लगाने के लिए रसोई पकाती थी। वे रसोई बनाते समय मधुर स्वर में भजन भी गाती थी। एक दिन मंदिर के प्रधान पुरोहित ने देखा कि मीरा अपने वस्त्रों को बिना बदले और बिना स्नान किए ही रसोई बना रही है। उन्होंने बिना नहाए धोए भोग की रसोई बनाने के लिए मीरा को डांट लगा दी। पुरोहित ने उनसे कहा कि ईश्वर यह अन्न कभी भी ग्रहण नहीं करेंगे। पुरोहित के आदेशानुसार दूसरे दिन मीरा ने भोग तैयार करने से पहले न केवल स्नान किया बल्कि पूरी पवित्रता और खूब सतर्कता के साथ भोग भी बनाया। शास्त्रीय विधि का पालन करने में कहीं कोई भूल ना हो जाए, इस बात से भी वे काफ़ी डरी रही। 3 दिन बाद पुरोहित ने सपने में ईश्वर को देखा। ईश्वर ने उनसे कहा कि वे 3 दिन से भूखे हैं। पुरोहित ने सोचा कि जरूर मीरा से कुछ भूल हो गई होगी। उसने भोजन बनाने में ना शास्त्रीय विधान का पालन किया होगा और ना ही पवित्रता का ध्यान रखा होगा। ईश्वर बोले, इधर 3 दिनों से वह काफ़ी सतर्कता के साथ भोग तैयार कर रही है। वह भोजन तैयार करते समय हमेशा यही सोचती रहती है कि उससे कहीं कुछ अशुद्धि या गलती ना हो जाए। इस फेर में मैं उसका प्रेम तथा मधुर भाव महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए यह भोग मुझे रुचिकर नहीं लग रहा है। ईश्वर की यह बात सुनकर अगले दिन पुरोहित ने मीरा से न केवल क्षमा याचना की बल्कि पहले की ही तरह प्रेम पूर्ण भाव से भोग तैयार करने के लिए अनुरोध भी किया। मित्रों, सच तो यह है कि जब भगवान की आराधना अंतर मन से की जाती है तब अन्य किसी विधि विधान की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। अभिमान त्याग कर और बिना फल की चिंता किए हुए ईश्वर की पूजा जरूर करनी चाहिए। हालांकि उनकी प्रेम पूर्वक आराधना और सेवा ही सर्वोत्तम है। इसलिए बिना मंत्रों के उच्चारण और फूल चढ़ाए हुए ही यदि आप मन से 2 मिनट के लिए भी ईश्वर को याद कर लेते हैं तो यही सच्ची पूजा होती है। जय श्री राम।